ठीक कर दूं। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है साहब। आपको वहां जाना चाहिए साहब। वहां से उड़द खटोला लेके जैसलमेर पहुंच गए, फोटो सेशन करके जोधपुर से वापस चले गए। 4 करोड़ रुपए खाते में डला दिए 20 दिन में। डालो। नमस्कार सभी मीडिया के बंधुओं को मेरी ओर से। आज आप सबके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में होने वाले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, कार रैली को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था, जिन उद्देश्यों को लेकर पिछले 25 साल से हनुमान बेनीवाल जी किसान, पीड़ित, दलित, शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सबको, पूरे के पूरे राजस्थान के लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम समय पर जिन लोगों को वोट देते हैं, जिन पार्टियों को वोट देते हैं, वो पार्टियां वोट लेके गायब हो जाती है, लेकिन सड़क पर कौन लड़ रहा है, सड़क पे आवाज कौन बुलंद कर रहा है, आम जन के लिए जब तकलीफ होती है तब न्याय का सहारा बन के कौन सामने आ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसी विचारधारा का, ऐसी पार्टी का, जिस परिवार के हम सदस्य, उस परिवार में हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस परिवार का सहयोग कीजिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 29 अक्टूबर को यानी परसों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर पहुंचे और यहां से अपने स्वयं के साधनों से, अपनी मर्जी से, मेहनत में, संघर्ष में और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग बीकानेर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में है। सर आप बात करें तो बालूका सर की लोगों की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, बिजली की समस्या की बात करें, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब बात ही कर सकते हैं। समय पे वोट तो लोगों ने दूसरों को डाल दिए, जो शहजादे थे, जिन्होंने सांदी के समस में खाना खाया, जिन्होंने आम लोगों की जीवन में रोजमर्रा में क्या हालत है उसको देखा नहीं, ऐसे लोगों को सुन के भेज दिया। फिर ना तो रोड होगी, ना लाइट होगी और ना ही कोई व्यवस्था सही हो पाएगी। कभी यहां से भागकर जयपुर में बैठ जाते हैं, जयपुर में लोग पीछे पहुंचते, तब पीछे के दरवाजे से निकलकर यहाँ आ जाते, 3 दिन घर में पैक रहते, फिर भाग के जयपुर चले जाते। ऐसी स्थिति हो रखी है क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने काम कैसे होता है वो देखा ही नहीं। पिताजी के राज में आनंद लिया, मजे किए और अब जनता ने विधायक बना दिया, तो मैं क्या कर सकता उसको। तानसेन टोली को इस महारैली के बाद बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, मैं एक आज साधारण घर में, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति, जिसने चुनाव भी लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश में जहां कहीं भी इस परिवार में रहते हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में रहते हुए जहां लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लगभग पार लगवाया और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। लोगों का जो प्यार होता है, आमजन का प्यार होता है, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने बहुत कुछ दिया, यही बड़ी जिम्मेदारी है। और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना पार्टी के हाथ में है और मैंने कभी इस रेस में खुद को शामिल नहीं किया। मैंने स्वयं को कार्यकर्ता समझा है और किसी भी पार्टी को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जिसमें सभी कार्यकर्ता खुद को एक साधारण कार्यकर्ता समझकर काम करेंगे। मेरे अंदर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, मेरी मस्ती में मस्त रहता हूँ, ज्यादा इतना लोड नहीं लेता हूँ। अगर पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आगामी 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में किसानों जवानों की लड़ाई कैसे लड़े, इसके लिए कार्य करें। क्या लगता है इस महारैली में कितने लोगों का? रिकॉर्ड ही तोड़े हमने। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है। हम यहाँ आए हैं राजस्थान में तो रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे और नए रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और नए रिकॉर्ड बनाते बनाते राजस्थान में किसान के बेटों का, दलित के बेटों का, पीड़ित के बेटों का, आम जन का
मेरे जैसे साधारण परिवार में लड़ाकों का कब्जा होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर आपने 1 महीने पहले